हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। 1 जनवरी 2026 से वेतन में 29.8% की बढ़ोतरी होगी। वो बढ़ोतरी कैसे होगी? एक क्वाड फार्मूला के तहत होगी। इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से वेतन में 29.8% की बढ़ोतरी होगी और 8 पे कमीशन में एक क्वाड फार्मूला के आधार पर सैलरी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, इस सारे में जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अधूरा देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे 7 पे कमीशन में फैमिली 3 का किया गया था, उसी तरह से 8 पे कमीशन में 3 का ही फैमिली यूनिट का काउंटिंग किया जाएगा। उसके अनुसार ही एक क्वाड फार्मूला किया जाएगा। ऐसे श्री गोपाल मिश्रा 6 का मांग किया है। यदि भविष्य में यदि सरकार यदि 5% यदि 5 फैमिली यूनिट माता पिता को शामिल कर लेगा, यदि 5 यूनिट यदि मान लेती है, तभी अच्छी खासी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, अन्यथा नहीं होगा। तो कितनी बढ़ोतरी होगी फैमिली यूनिट 3 का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, 7 पे कमीशन में एक्वायर्ड फार्मूला 3 फैमिली यूनिट का किया गया था, तो राउंड ऑफ में लिया था 18,000 में उसमें क्या किया कि 7,000 था, उसमें 18,000 में 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होता है। ये 7 पे कमीशन का मैं आपको बताया हूँ। अब 8 पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट का जो किया गया है, उसमें कितनी क्या बढ़ोतरी होगी, ये सारे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, फूड फैमिली जिसमें 18,000, क्लॉथिंग 12,000, इसके बाद आपको हाउसिंग का 9,000 का है, फ्यूल का है 12,000 का है। टोटल आपको 29,400 की बढ़ोतरी होगी। और 29,400 हो गया। इसमें आपको मिसलेनियस आइटम 73,500, सॉरी 7,300, 73,500, तो टोटल आपका हो गया 36,705। टोटल हो गया 29,400 और मिसलेनियस आइटम को 7,350 का काउंटिंग किया गया है। टोटल हो गया आपको 36,750 रुपया होगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, 18,000 जो था उसमें आप डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा, उसको भागा दीजिएगा, तो आपको 2.04 फिटमेंट फैक्टर आता है। मान के चलिए कि डबल से कुछ ज़्यादा, जैसे 2 पॉइंट होता है 36,000, इसमें 750 रुपया की बढ़ोतरी होती है, तो उसमें 2.04% की फिटमेंट फैक्टर की होगा। और 2.04 ये फाइनल डिसीजन है और फाइनल फिटमेंट फैक्टर है। यदि सरकार फैमिली यूनिट 5 की यदि काउंटिंग करेगा, तभी आपको 45 या 46,000 से ऊपर वेतन बढ़ोतरी होगी, अन्यथा आपको 2 पॉइंट के आसपास ही बढ़ोतरी है। 2 पॉइंट या 5 या 2.10 के लगभग में आपको आसपास में बढ़ोतरी होगा। 3 का यदि लेता है गवर्नमेंट, इसमें 29.8% की बढ़ोतरी इंक्रीज करेगा। और यदि फैमिली यूनिट यदि 5 का करती है, सरकार यदि एक्सपेक्ट कर लेती है, दिया है, अभी लिख करके भेजेगा। ऐसे पहले भी TR में शिव गोपाल मिश्रा बोले हैं कि फैमिली यूनिट 5 का काउंटिंग किया जाए। तो यदि 5 का यदि काउंटिंग करेगा, तभी आपको 2.660 से एभव जा सकती है, अन्यथा नहीं। 3 पर आपको यदि काउंटिंग यदि करेगी सरकार, अभी 3 का ही लिया है, 3 का ही काउंटिंग किया है, तो हो सकता है कि भविष्य में यदि जितने भी सारे संगठन यदि मांग करे, वेतन आयोग के सामने में यदि ये अपना फैमिली यूनिट को यदि बढ़ोतरी करे और यदि ये एक्सेप्ट कर लेती है वेतन आयोग 8 पे कमीशन,
जो अभी उनके अध्यक्ष है रंजना प्रसाद देसाई, यदि वो एक्सेप्ट कर लेती है 5 यूनिट की, तभी आपका फिट एंड फैक्ट फैक्टर की बढ़ोतरी हो सकती है। अन्यथा आपको 2.04% की आपको फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी होगी और आपको 18,000 से बढ़ कर के आपको 36,750 रुपया आपको 8 पे कमीशन में पे में बढ़ोतरी होगी, जो लेवल 1 का है, जिसकी बेसिक पे 18,000 है उसका। उसी तरह से आपको मान के चलिए कि जिसकी मिनिमम जो 9,000 पेंशन है उसका डबल मान के चलिए। जिसकी 9,000 मिनिमम पेंशन 7 पे कमीशन में किया गया था, उसका 18,000 से कुछ समथिंग ज़्यादा होगा, 8,500 के आसपास में हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, ये आपको जानकारी आपको दिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मैं आपको बताया हूँ। तो मैं आपको पूरा बताया हूँ। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आपको जो इस बार जो बजट होगा उसमें 8 पे कमीशन का बजट नहीं होगा, अनुपूरक अनुदान नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट बजट होगा, क्योंकि अभी 8 पे कमीशन का स्टार्टिंग चल रहा है और 18 महीना का डेडलाइन दिया हुआ है, इसलिए जो अगले साल 2027 का जो फरवरी आएगी उसमें आपको 8 पे कमीशन का बजट रखा जाएगा और उस पर बजट का प्रावधान किया जाएगा, उसमें बजट रखा जाएगा और वेतन आयोग अप्रैल या मई तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें सरकार भी 3 या 4 महीना लगाएगी। तो हो सकता है कि 2027 के अक्टूबर या नवंबर तक, दीपावली से पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है और उससे पहले आपको 8 पे कमीशन का अप्रूवल मिल जाएगा कैबिनेट के द्वारा और आपको बड़ी पे और पेंशन आपको अक्टूबर या नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी दिए हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी ऐसा हो रहा है, तो सरकार 3 फैमिली यूनिट का ही काउंटिंग करके ही किया गया है। तो उसी 3 का मैं आपको बताया हूँ। यदि 5 फैमिली यूनिट की यदि एक्सेप्ट कर लेती है, बढ़ोतरी कर लेती सरकार मान लेती है, या वेतन आयोग यदि मान लेती है, तभी आपको पे और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा आपका डबल ही होगा। जितनी आपकी पे और पेंशन है वही आपका डबल मान कर चलिए कि आपको हो सकता है। यदि मान लें आपको 20,000 रुपया पेंशन है तो आपको 40,000 हो जाएगा। यदि आपको 40,000 यदि आपको तनख्वाह है बेसिक पे है तो 80,000 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों फिर उसमें है कि आपको ये उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। जैसे मान लें 36,750 हुआ तो ये सारे इंक्लूड कर दीजिए 5,000, तो उसमें आपको हो जाएगा लगभग 41,750। तो इसी तरह से ये 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन का जो जब नई जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी दिया हूँ। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।